नमस्कार, मैं अजय प्रताप। आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ फतेहपुर। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। फतेहपुर में वाल्मीकि जयंती में आई यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ने वाल्मीकि बस्ती में पहुंचकर प्रदेश सरकार के द्वारा आज वाल्मीकि जयंती की छुट्टी की घोषणा की। वहीं सफाई कर्मचारियों को 8,000 से वेतन बढ़ाकर 16,000 किए जाने की जानकारी दिया। वहीं रायबरेली में वाल्मीकि हरिओम की हत्या के मामले में कहा कि सरकार मामले को संज्ञान लेकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। वहीं मृतक की बहन के द्वारा सरकार का कोई मंत्री विधायक के न पहुंचने के सवाल पर चलते बने, जबकि वाल्मीकि जयंती पर वाल्मीकि जी की प्रतिमा में माल्यार्पण कर उनकी कसीदे पढ़ रहे थे, लेकिन मृतक हरिओम वाल्मीकि के घर नहीं गए, जहां परिजन मंत्री के आने का इंतजार कर रहे थे। रिपोर्ट प्रवीण कुमार के साथ। जिस घटना में एक वाल्मीकि समाज के युवक को चोट समझ करके पीट दिया गया, आज उसका पीड़ित परिवार का ये कहना है कि वहाँ पे कांग्रेस का डेलीगेशन तो वहाँ पे पहुँचा, लेकिन भाजपा के ना तो कोई मंत्री पहुँचे, ना तो कोई वहाँ पे विधायक पहुँचे और ना ही यहाँ से भाजपा कोई कार्यकर्ता पहुँचा। आखिर ऐसा क्यों कि एक चोट समझ करके उसको पीटा गया और अभी तक परिवार से मिलने के लिए कोई भी यहाँ पहुँचा भी नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, ये पूरे प्रदेश में किस तरह से लागू है और वो व्यवस्था निश्चित रूप से एक मॉडल के रूप में अन्य प्रदेश के लोग मानते हैं। जो भी दुर्घटना या घटना हुई है उसकी जांच कानूनी रूप से हो रही है और कार्रवाइयों दोषी लोगों पर कार्रवाइयाँ भी होंगी। अनुसूचित जाति के अध्यक्ष का ये कहना है कि बाबा ने पूरी तरीके से गुंडों को खुली छूट दे रखी है, क्योंकि जिस तरीके से उनकी हत्या की गई वो कांग्रेस राहुल गांधी का नाम लिया और बाबा के वो लोग खुद को वो बता रहे थे, बाबा के समर्थक बता रहे थे। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और योगी आदित्यनाथ जी ने जब बागडोर संभाली थी, पहले दिन से ही उन्होंने जो कार्रवाइयाँ की हैं, उत्तर प्रदेश से गुंडे माफिया, ये आप लोगों ने देखा होगा कि प्रदेश से बाहर भग गए हैं या जेलों की सलाखों के अंदर गुंडा राज समाप्त हो गया है। आप लोगों को घटनाक्रम तमाम ऐसे याद होंगे कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा की सरकारें रही हैं। उनके समय में किस तरह से खुलेआम गुंडाई होती थी, लोगों की ज़मीन जायदाद, महिलाओं के साथ में अत्याचार, अनाचार और गरीबों के साथ में जो दुर्व्यवहार होता था, ये किसी से छुपा नहीं। आज समाज में सौहार्द के साथ में पूरे त्यौहार और अन्य कार्यक्रम भी मनाए जाते हैं। पूरे प्रदेश में जिस तरह से विकास का क्रम आगे बढ़ा है, विकास को गति मिली है, निश्चित रूप से जो आदरणीय मोदी जी ने आह्वान किया है कि हम भारत को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बनाएंगे, हमारा प्रदेश भी उस दिशा में आगे बढ़ रहा है और विकसित उत्तर प्रदेश की ओर एक कदम आगे चल रहा है। हरिओम की बहन का ये कहना है, मृतक हरिओम की, कि मतलब जो दोषी पुलिसकर्मी है उनके यहाँ बुलडोजर चलना चाहिए। क्या बुलडोजर की कार्रवाई होगी? जांच में जो विषय आएगा निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। पुलिसकर्मी दोषी बताए जा रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती का कार्यक्रम पूरे प्रदेश और देश में मनाया जा रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने ऐसे विभिन्न योजनाओं जो अनुसूचित समाज से के लोग हैं उनके उन्नयन के लिए, उनके उत्थान के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ों को प्रोत्साहित करके देने का कार्य किया है, जिस समाज को आज तक लोग बाग केवल वोट प्राप्त करने के लिए उपयोग करते थे और इसके बाद भूल जाते थे। उस समाज के उन्नयन के लिए देश का यशस्वी नेतृत्व आदरणीय मोदी जी और योगी जी निश्चित रूप से उन महापुरुषों की जयंतियों पर, जैसे आज महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती का कार्यक्रम पूरे देश और प्रदेश में मनाया जा रहा है, ऐसे ही समाज के उन्नयन की भी बातें होती है। लेकिन आज वाल्मीकि जयंती के अवसर पर जो उनके आदर्श, हमारी देश की संस्कृति विरासत पर चर्चा हुई है और देश के उन्नयन के बारे में भी विषय वस्तु रखे गए हैं। आज पूरा प्रदेश माननीय योगी जी के नेतृत्व में विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। महर्षि वाल्मीकि
आज इस कार्यक्रम में जिनका हमें मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है, ऐसे हमारे छोटे भाई उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री आदरणीय रामकेश प्रसाद जी, निवर्तमान जिलाध्यक्ष आशीष मिश्रा जी, पूर्व क्षेत्रीय मंत्री अन्नू जी, वर्तमान जिला मंत्री मनोज मिश्र जी, अतुल जी, अनुज जी, ठाकरे जी, अभिजीत जी, जो इतना सफल कार्यक्रम सब लोग मिलकर कर रहे हो, मैं पूरी टीम को बधाई आप सबको देता हूं। और जिनकी जन्म जयंती हो रही है, उनका जो नाम था वह डाकू रत्नाकर के नाम से था। और मैं ये कहूंगा कि नारद जी की प्रेरणा लेकर उन्होंने भगवान राम का जप करना शुरू किया था। और वो जब जप कर रहे थे तो उनके पूरे शरीर में दीमक लपट गई थी। इतना त्याग और तपस्या कर रहे थे। उसका कारण क्या था? कारण यह था कि एक भीलनी ने उनका अपहरण कर लिया था और उनका जो पालन और पोषण था वह भीलनी के घर पर हुआ था। वह उन्हीं के घर से प्राप्त हुए थे। लेकिन जो उन्होंने एक